हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बियर अप। बियर अप एंड बियर विद। बियर से दो वर्ड हैं, बियर अप एंड बियर विद। बियर अप मीन टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफ़िकल्टी, सहना। इसमें हम प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट प्रेशर टू डील विद वेरी सैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन अ ब्रेव वे। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या स्ट्रेस को डील करना ब्रेवली, साहस के साथ। बियर विद होता है टू टॉलरेट विद समवन, बर्दाश्त करना किसी के साथ। बी पेशेंट, पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू बी पेशेंट वाइल यू डू और फिनिश समथिंग। किसी को रुकने के लिए, किसी को पेशेंट रहने के लिए कहना जब तक कोई वो काम पूरा नहीं हो जाता। बियर विद। तो बियर अप का एग्जाम्पल है, एवरीवन हैज़ टू बियर अप सम डिफ़िकल्टीज। सबको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज को सहन करना पड़ता है। बियर विद, अवर सर्वर इज़ डाउन, काइंडली बियर विद अस। हमारा सर्वर डाउन है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, बर्दाश्त करिए। बी पेशेंट रहिए। नेक्स्ट, बिकम ऑफ टू हैपन, घटित होना। कोई भी चीज़ घटित होती है किसी के साथ तो उसको हम बोलते हैं बिकम ऑफ। आई वंडर वट बिकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, मैं सोच रहा था कि मेरे पुराने दोस्त के साथ क्या हो गया। नेक्स्ट, बॉयल डाउन टू बी रिड्यूस्ड टू इट्स एसेंशियल, मतलब सार निकलना, संक्षिप्त करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इट, मतलब जो सबसे ज़रूरी और बेसिक एस्पेक्ट है किसी चीज़ का, वो निकलना। एवरी बिजनेस बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, हर बिजनेस को उसका एक ही सार होना चाहिए, वो है उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट, ब्रांच आउट टू स्प्रेड। किसी ट्री की ब्रांच आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है। उसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया टू स्प्रेड, फैल जाना। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट अवर बिजनेस सून, हम जल्द ही अपना बिजनेस फैलाएंगे। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन दो टाइप के होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ अ मशीन, ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्सन। ब्रेक डाउन ऑफ अ मशीन मतलब टू स्टॉप वर्किंग, वो चीज़ काम करना बंद कर गई। द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, जो बस थी वो बीच में ही रुक गई, इसलिए मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाया। और ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन मीन्स टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, अपने आप का आपा खो देना, इमोशनली और मेंटली हिम्मत हौसला खो देने को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन, हमें कोई किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बेकार से बेकार सिचुएशन में अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक फोर्थ। ब्रेक फोर्थ होता है अचानक उजागर होना, टू कम टू व्यू, टू अपीयर सडनली। कोई भी चीज़ अचानक से हो जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक फोर्थ। चाउज माइट ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन, अगर पुलिस उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई तो जो शोर शराबा है या फिर भीड़ है वो एकदम से भड़क जाएगी। नेक्स्ट है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन होता है खलल डालना, टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, टू इंट्रूड, कोई भी कन्वर्सेशन या डिस्कशन में इंटरप्शन लाना। द कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना वॉज गोइंग ऑन वैन राहुल ब्रोक इन ऑन इट, जब अली और सना की कन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तभी राहुल ने उसमें खलल डाल दिया बीच में आके। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, टू एंटर और ओपन अ प्लेस और व्हीकल फोर्सफुली, जबरदस्ती प्रवेश करना। कहीं पर भी आप जबरदस्ती एंटर कर जाते हो, प्रवेश करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर था वो हाउस में, घर में घुस गया जबरदस्ती। तो भी हो गया ब्रेक इनटू। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप सडनली, टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी चीज़ को अचानक से रोक देना या फिर किसी रिश्ते का ख़त्म हो जाना, रिश्ता या संबंध का ख़त्म हो जाना। ही
he broke off in the middle of his lecture yesterday. वो एकदम से अपना उसने लेक्चर छोड़ दिया yesterday. कल का जो उसका लेक्चर था उसने उसको छोड़ दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे ब्रोक ऑफ देयर बिजनेस रिलेशनशिप. उन्होंने अपना जो बिजनेस रिलेशनशिप था उसको ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट ब्रेकआउट. ब्रेकआउट टू स्टार्ट सडनली, अचानक फैलना. कोई भी चीज़ अचानक से फैल जाती है, चाहे वो बीमारी हो या लड़ाई हो, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेकआउट. डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन दिल्ली. डेंगू जो है वो दिल्ली के अंदर फैल चुका है, अचानक से फैल चुका है. तो ब्रोकन आउट, ब्रेकआउट मतलब फैल जाना अचानक से. नेक्स्ट ब्रेकअप. ब्रेकअप भी दो मीनिंग होते हैं ब्रेकअप के. एक तो जब आप किसी रिलेशन में होते हो उसका सेपरेशन हो जाता है, मतलब जब आप अलग हो जाते हो तो हम उसको भी ब्रेकअप बोलते हैं. और जो ये इस ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड, टू डिस्पर्स, भंग होना. सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोकअप. पुलिस को देखकर क्राउड जो थी वो ब्रोकअप मतलब भंग हो गई, मतलब इधर उधर चली गई. ब्रेकअप, इस ब्रेकअप का मतलब दे हैव ब्रोकन अप एंड नाउ मैरिज इज नॉट ऑन द कार्ड्स. उनका ब्रेकअप हो चुका है, अब वो अब सेपरेट हो चुके हैं, इसीलिए उनका नाम शादी के कार्ड पे नहीं है. नेक्स्ट ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू टू डिस्कवर्ड अ सीक्रेट. रहस्य की खोज करने को हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू. देर इज नो ब्रेक थ्रू इन द रॉबरी केस. इस रॉबरी केस में कोई भी रहस्य नहीं है. और ब्रेक थ्रू का मतलब एक और होता है टू मेक न्यू एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी. टू डिस्कवर अ सीक्रेट या फिर टू मेक न्यू एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी. नेक्स्ट, अब ये हमारे ब्रेक वाले फ्रेजल वर्ब्स हो गए. अब हमारे ब्रिंग वाले चलेंगे. ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट टू कोज टू हैपन, होने का कारण होना. किसी भी चीज़ का कारण होना उसको हम बोलते हैं ब्रिंग अबाउट. द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ द कंपनी. जो ये साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इनसे कंपनी का रिवाइवल हो गया, इस कारण से कंपनी का रिवाइवल हो गया. ब्रिंग अलोंग. ब्रिंग अलोंग मीन टू टेक समथिंग, समवन और समथिंग, साथ लाना. ब्रिंग योर सन अलोंग विद यू व्हेन यू कम हियर. अपने बेटे को अपने साथ लेके आना जब तुम यहाँ पे आओ. मतलब आप किसी चीज़ को अपने साथ लेके आ रहे हो, समवन या समथिंग, चीज़ या किसी पर्सन को अपने साथ लेके आ रहे हो तो उसको बोलेंगे ब्रिंग अलोंग. नेक्स्ट ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन द पोजीशन. सत्ता के नीचे गिराना, पद में कम करना. टू मेक समबडी लूज पावर. किसी को उसकी पावर लूज कर देना या फिर किसी को हरा देना. द स्टिंग ऑपरेशन एक्सपोजिंग द करप्ट मिनिस्टर कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट. जो ये स्टिंग ऑपरेशन है ये करप्ट मिनिस्टर को एक्सपोज कर देगा, मतलब उसका जो सच है वो सामने आ जाएगा और उससे गवर्नमेंट गिर जाएगी. नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग फोर्थ. ब्रिंग फोर्थ टू गिव बर्थ और टू प्रोड्यूस. प्रस्तुत करना, पैदा करना, उत्पन्न करना किसी चीज़ को, हम उसको बोलते हैं ब्रिंग फोर्थ. करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी. जो करप्शन है वो पॉवर्टी पैदा कर रही है, गरीबी को बढ़ा रही है करप्शन. ब्रिंग फोर्थ. ब्रेक फोर्थ का मतलब भी यही होता है, ये थोड़े सिमिलर हैं. ब्रेक फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ. ब्रेक फोर्थ भी ये था कि पैदा करना, उत्पन्न करना किसी चीज़ को, और ब्रिंग फोर्थ भी यही है टू गिव बर्थ, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, पैदा करना. नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड. ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब अपनी बात को आगे कहना.
टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, अपनी बात को प्रस्तुत करना, बताना। द जज आस्क मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड सम प्रूफ अगेंस्ट हिम। जज ने मुझे कहा कि तुम जो प्रूफ हैं तुम्हारे अगेंस्ट उनको प्रस्तुत करो। नेक्स्ट, ब्रिंग इन, टू प्रोड्यूस, यील्ड और अर्न, कमाई करना, पैदा करना। ब्रिंग इन, आवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ। हमारी कंपनी इस महीने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। नेक्स्ट, ब्रिंग ऑफ, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, करने से सफल होना, कुछ सक्सेस पाना, कुछ डिफ़िकल्ट काम करके। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ डिफ़िकल्ट काम करके सक्सेस पाने को बोलते हैं ब्रिंग ऑफ। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल। जो गवर्नमेंट है वो एक सफल चेंजेस लाई है लैंड बिल के अंदर। नेक्स्ट, ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन, का कारण बनना। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। जो ये नया लॉ है ये पक्का पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, पॉजिटिव चेंजेस का कारण बनेगा सोसाइटी में। नेक्स्ट, ब्रिंग आउट, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल, प्रस्तुत करना, कुछ विशेष जानकारी में लाना, कुछ चीज़ें पब्लिक में लाना और कुछ क्वालिटी को नोटिसेबल मतलब उसको हाईलाइट करना, किसी चीज़ को फ्रंट में लाना, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग आउट। हिज एविडेंस हैज़ कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। उसके जो एविडेंस थे वो विशेष जानकारी, फैक्ट्स लेके आ रहे थे कोर्ट के सामने, बिफोर द कोर्ट। ब्रिंग ओवर, टू ब्रिंग समवन टू वन साइड, अपने पक्ष में करना। वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर एज ही इज़ नॉट रिलायबल पर्सन। हमें उसको अपनी साइड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिलायबल पर्सन नहीं है। मतलब ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन टू वन साइड, अपने पक्ष में किसी को करना। तो वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम, हमें उसको अपने पक्ष में नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है इसलिए। नेक्स्ट, ब्रिंग राउंड, टू ब्रिंग टू वन सेंसेस, टू मेक वन अग्री टू वंस ओपिनियन, होश में लाना, अपने अनुकूल बनाना। मतलब आपने कोई ओपिनियन दिया उसको उसमें अग्री कराना। द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जो ट्रेड यूनियन थी वो सक्सीड हुई मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर लाने में। ब्रिंग अंडर का मीनिंग है टू कंट्रोल, वश में करना। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया था उसने। प्रोविंसेस मतलब कोई जगह होती है जो जिससे को आप अंडर कर लेते हो, तो काफ़ी प्रोविंसेस उसने अपने कंट्रोल में कर ली थी। ब्रिंग अप, टू रेज, टू रियर, टू इंक्रीज। किसी चीज़ को बढ़ाने को हम बोलते हैं, उठाना बढ़ाना को बोलते हैं हम ब्रिंग अप। उठाना, पालन पोषण करना, बढ़ाना। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली, उसका पालन पोषण एक पुअर फैमिली में, एक गरीब फैमिली में हुआ है। ब्रिंग अप, आपने सुना होगा अप ब्रिंगिंग, तो अप आगे आ जाता है तो वो भी यही होता है। तो ब्रिंग अप भी होता है टू रेज, टू रियर, टू इंक्रीज। कॉल ऑन मीन्स टू विजिट अ पर्सन, मुलाकात करना किसी से। ये एक टाइप की विजिट होती है जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन। द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। जो पीएम है वो जो अम, बाढ़ के जो विक्टिम हैं उनसे मिलेंगे। कॉल एट टू विजिट अ प्लेस। कॉल ऑन होता है टू विजिट अ पर्सन, कॉल एट टू विजिट अ प्लेस, किसी जगह को विजिट करना थोड़े टाइम के लिए, मुलाकात करना किसी के घर, ऑफिस इत्यादि जाकर। लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर होम बट यू आर नॉट एट अवेलेबल। लास्ट संडे
मैंने तुम्हारे घर पे फ़ोन किया था बट यू वर नॉट एट अवेलेबल, पर तुम अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट, कॉल फॉर टू डिमांड आंसर एक्सप्लेनेशन, मांग करना, पब्लिकली डिमांड करना किसी से या फिर पूछना। दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट हर। जो उसका ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये कर रहा है एक स्ट्रिक्ट एक्शन की तरफ, मतलब उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उसकी मांग कर रहा है, उसका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। नेक्स्ट है कॉल फॉर टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, एलिसिट, प्रतिक्रिया पैदा करना। द आर्बिट्री बिल कॉल फॉर द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जो आर्बिट्री बिल था वो उसने प्रोड्यूस किया एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को। इसका एग्जाम्पल हो रहा है हिज स्पीच कॉल्ड फॉर एन एंग्री रिस्पॉन्स। जो उसका जो स्पीच थी उससे उसको एक एंग्री रिस्पॉन्स मिला। कॉल इन, टू समन सेंड फॉर, बुलावा भेजना। शी इज़ टू इल टू कॉल इन अ डॉक्टर। वो बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि वो उसने डॉक्टर को बुला लिया। कॉल ऑफ, टू कैंसिल, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देने को हम बोलते हैं कि टू कॉल ऑफ। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीज़न। जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी गई बिना किसी रीज़न के। नेक्स्ट, कॉल अप, टू रिकॉल, याद करना। द विक्टिम ट्राई टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स बट शी कुडेंट। जो विक्टिम थी वो याद कर रही थी कि इंसिडेंट किस किस सीक्वेंस में हुए थे, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। कॉल अपॉन ऑन, टू इनवाइट, टू डू समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। किसी को आप इनवाइट करते हो कुछ बोलने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉल अपॉन और ऑन। आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारा खर्च क्या है, उसके बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट है हमारे वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स जो कैरी से स्टार्ट होते हैं। कैरी अवे, टू अराउज टू मच इमोशन ज़ील, उत्तेजित करना, भावुक करना। आई वॉज कैरिड अवे बाय द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी। मैं उन जो मूवीज़ में इमोशनल सीन्स थे उनसे बड़ी भावुक हो गई या हो गया। कैरी अवे मतलब भावुक हो जाना। कैरी अवे मीन्स भावुक हो जाना, और या इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, कैरी ऑफ टू एग्जीक्यूट। ही कैरिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली। उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया, कैरी किया, संभाल लिया। नेक्स्ट, कम बाय टू गेट, मिलना, प्राप्त करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय अ गुड जॉब नाउ डेज। आजकल एक अच्छी जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कोई अच्छी जॉब को प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज़ को जारी रखने को हम बोलते हैं कैरी ऑन। यू मस्ट कैरी ऑन विद योर चैरिटेबल वर्क। तुम्हें अपना चैरिटेबल वर्क को कंटिन्यू रखना चाहिए। नेक्स्ट, कैरी आउट टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, हमें कोर्ट की ऑर्डर्स को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैरी थ्रू, टू सस्टेन, टू परसिस्ट, बनाए रखना। आई कैरिड थ्रू द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट। मैं अब जो मेरी फीलिंग्स थी उसके लिए वो अभी तक रखी हुई हैं, जो पहले थी वो अभी भी हैं उसके लिए फीलिंग्स, मतलब बनाए रखे हैं आपने वो फीलिंग्स किसी के लिए। तो कैरी थ्रू मतलब सस्टेन, टू परसिस्ट, किसी चीज़ को बचाए रखना। कैच ऑन, टू अंडरस्टैंड, टू बिकम पॉपुलर। कैच से दो हैं, कैच ऑन, कैच अप विद। कैच ऑन होता है टू अंडरस्टैंड, टू बिकम पॉपुलर और फैशनेबल,
समझना, लोकप्रिय होना। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपको वर्क मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट द फैशन विल सून कैच ऑन। जो ये फैशन है ये एक दिन पॉपुलर हो जाएगा। कैचअप विद होता टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। टू मूव फास्ट इनफ टू जॉइन समवन और समथिंग दैट इज़ इन फ्रंट, मतलब किसी कोई आपके आगे है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे उसके बराबरी तक पहुंचने के लिए। आई चांस्ड वर्क हार्ड टू कैच अप विद हिम, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी बराबरी में आने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चांस अपॉन। चांस अपॉन होता है टू मीट, गेट बाई चांस, अचानक मिल जाना। आई चांस अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं अपने फ्रेंड से अचानक मिल गया जब मैं मार्केट जा रहा था, मतलब अचानक से उसको अपना दोस्त मिल गया जब वो मार्केट जा रहा था। चांस अपॉन मतलब होता है टू मीट, गेट बाई चांस। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, जब आप किसी आरोप से मुक्त हो जाते हो तो हम उसको बोलते हैं क्लियर ऑफ। ही वॉज क्लियर्ड ऑफ द चार्जेस, उस पर जो भी चार्जेस लगे थे उससे वो अब मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लोज इन। क्लोज इन टू एनसर्कल क्लोजली, चारों तरफ से घेरना। द पुलिस पर्सनल क्लोज इन ऑन द सस्पेक्ट, जो भी सस्पेक्ट था जिसने जुर्म किया था उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। एनसर्कल क्लोजली मतलब चारों तरफ से किसी चीज़ को घेर लेने को हम बोलते हैं क्लोज इन। नेक्स्ट है हमारा कम अबाउट। कम अबाउट मतलब टू हैपन, घटित होना, कोई भी चीज़ हो रही है घटित हो रही है उसको हम बोलें कम अबाउट। हाउ डिड दीज ह्यूज लॉस कम अबाउट, कैसे ये लॉस हुआ, इसका रीज़न क्या है, लॉस के होने का कारण क्या है। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और मीट बाय चांस, किसी से अचानक से मिल जाना, कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड येस्टरडे, मैं येस्टरडे अपने एक दोस्त से मिला अचानक से, मतलब आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक से आपका दोस्त मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे कम अक्रॉस। नेक्स्ट है हमारा कम डाउन। कम डाउन, कम डाउन टू बिकम लोअर और चीपर, नीचे आना, सस्ता होना। कम डाउन, हाँ, कोई चीज़ नीचे आ जाती है, किसी के जैसे किसी के दाम नीचे आ जाना, प्राइस नीचे आ जाना, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है हम उसको बोलते हैं कम डाउन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून, जो पेट्रोल के प्राइस है वो देखे जा रहे हैं कि कम हो जाएंगे। कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड होता है टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना। सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स, काफ़ी लोग आगे आए फ्लड विक्टिम्स जो भी थे उनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्लोज डाउन। क्लोज डाउन टू स्टॉप ऑपरेटिंग, बंद हो जाना, कि कोई चीज़ बंद हो जाती है, स्टॉप वर्किंग समथिंग, तो उसके लिए हम बोलते हैं क्लोज डाउन। द पेट्रोल पम्प्स ऑफ रिलायंस क्लोज डाउन, जो पेट्रोल पम्प्स थे रिलायंस ने जो पेट्रोल पम्प्स खोले थे वो अब बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट कम इन फॉर। कम इन फॉर टू रिसीव, सब्जेक्टेड टू, सामना करना, आप किसी चीज़ को फेस करते हो तो उसको हम बोलते हैं कम इन फॉर। द मिस डेमेनर कम्स इन फॉर हार्श क्रिटिसिज्म, जो उसका मिस बिहेवियर था उसकी वजह से उसको हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, मतलब उसकी काफ़ी आलोचना हुई। नेक्स्ट कम ऑफ। कम ऑफ होता है टू ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पैदा होना या फिर किसी चीज़ का रिजल्ट होना, उत्पन्न होना। नथिंग केम ऑफ हिज एफर्ट्स थ्रू ही, दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट दिया लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। नेक्स्ट कम ऑफ, हैपन और सक्सीड। हैपन और सक्सीड, होना, कोई चीज़ होने को बोलते हैं कम ऑफ, या फिर सफल होना। द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट, उसने अपने बेस्ट एफर्ट दिए लेकिन फिर भी वो अपने डील में सफल नहीं हुआ।
कम आउट मीन टू कम इन टू पब्लिक व्यू हैपनिंग, बाहर आना, जाहिर करने को हम बोलते हैं कम आउट। द इन्वेस्टिगेटिंग टीम मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ एज सुन एज पॉसिबल, जो इन्वेस्टिगेट टीम है उसको जल्दी ही सच्चाई के साथ बाहर आना चाहिए। कम अराउंड टू एक्सेप्ट समवंस ओपिनियन, दूसरे की बात मानकर विचार बदल देना। आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप जो डिसीजन ले रहे थे उसको अपना चेंज कर दिया, या फिर आप कुछ सोच रहे थे अपनी सोच को बदल दिया। ही टुक सम टाइम टू कम राउंड टू माई साइड बट नाउ ही अग्रीज टू माई ओपिनियन, उसने कुछ टाइम लिया मेरे ओपिनियन को समझने के लिए, लेकिन फाइनली वो अब अग्री कर रहा है मेरे ओपिनियन से। कम थ्रू कम थ्रू टू डू वट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड और टू बिकम कम्युनिकेटेड, जो ज़रूरी हो वो करना, जो भी चीज़ ज़रूरी है सिचुएशन के हिसाब से उसको करना। द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, जो मैसेज थे पीएम के वो क्लियर थे, लाउड थे और समझ आ रहे थे। मतलब बिकम कम्युनिकेटेड मतलब कोई चीज़ जब समझ आने लगती है उसको हम बोलते हैं बिकम कम्युनिकेटेड। कम थ्रू, कम डाउन टू फॉल टू पास बाय एज ट्रेडिशन, नीचे आना, एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। दीज कस्टम्स हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जो ये कस्टम्स हैं ये नेवर एंडिंग है, मतलब ये हमेशा के लिए रहेंगे। टाइम इमेमोरियल मतलब हमेशा के लिए। कम टू सेंसेस टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर और टू गेट इंसल्ट, होश में आना या नतीजा होना, मतलब नतीजा आपका रिजल्ट आ गया। कम टू सेंसेस का मतलब ये, ही केम टू हिज सेंसेस आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, वो अपने सेंसेस में आया कुछ समय के बाद, मतलब उसने रिकवर किया, पहले वो होश में नहीं था, वो अपने होश में आया कुछ टाइम के बाद। यू विल कम टू नथिंग इफ़ यू कीप ऑन फाइटिंग, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर तुम लड़ते रहोगे तो कम टू सेंसेस मतलब टू गेन योर सेंसेस कॉन्शियसनेस और टू रिकवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम अप। कम अप होता है रेज्ड फॉर डिस्कशन, उठाना मुद्दा। द इशू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान 2 बार ये सेफ्टी का इशू उठाया गया, मतलब कोई चीज़ आप रेज कर रहे हो, उठा रहे हो, उसको हाईलाइट कर रहे हो तो हम बोलते हैं कम अप। कम अपॉन और अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, अचानक मिलना। आई केम अपॉन अक्रॉस हिज ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव आइटम्स, मैं बाय चांस एक ऐसे ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट से मैंने मतलब मुझे मिला जब मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स को देख रहा था। नेक्स्ट काउंट ऑन टू डिपेंड ऑन टू रिलाई ऑन, जब आप किसी पे भरोसा कर सकते हो या फिर विश्वास करते हो, निर्भर हो जाते हो उस पर, तो हम उसको बोलते हैं काउंट ऑन। आई कैन नॉट काउंट ऑन दैम, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्रॉप अप टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, यूजुअली प्रॉब्लम, अचानक होना, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप सडनली, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। नेक्स्ट कट अक्रॉस, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे टू अफेक्ट मैनी, सबसे छोटा मार्ग में से गुजरना, कोई कई को प्रभावित करना, मतलब एक या तो इसका कट अक्रॉस का मतलब होता है छोटे से रास्ते से गुजरना, या फिर कई लोगों को प्रभावित करना, मतलब कोई चीज़ आपने की उसका इफेक्ट सब पे पड़ रहा है। द इशू ऑफ हेल्थ केयर कट्स अक्रॉस ऑल द स्ट्राटा ऑफ आवर सोसाइटी, जो ये इशू है हेल्थ केयर का, ये काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी के। कट डाउन ऑन टू कर्टेल, कटौती करना, किसी चीज़ में आप कटौती कर रहे हो, मतलब कटौती करना मतलब कंजूसी कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कट डाउन ऑन। वी नीड टू कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ सॉल्ट, हमें सॉल्ट को लेने का मतलब हमें सॉल्ट कम कर देना चाहिए, सॉल्ट की कटौती करनी चाहिए खाने में। कट इन मतलब टू इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना, आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो, आप किसी को कट इन कर रहे हो मतलब आप उसको इंटरप्ट कर रहे हो। यू शुड नॉट कट इन व्हेन योर बॉस स्पीक्स, तुम्हें
इंटरप्ट नहीं करना चाहिए जब आपका बॉस बोल रहा हो। कट आउट फॉर, टू बी सुटेबल फॉर, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। आप किसी चीज़ के लिए सुटेबल हो तो आप उसको बोलोगे कट आउट फॉर। आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, मैं टीचिंग के प्रोफेशन के लिए सुटेबल हूँ। मतलब उसके लिए, उसका जो प्रोफेशन है टीचिंग, वो उसके लिए ही बना है, मतलब वो उसके लिए ही वो बनी है। नेक्स्ट, डोन अपॉन टू अंडरस्टैंड। इट डोन अपॉन मी दैट आई हैड बीन चीटेड। मुझे समझ आ रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। समझ में आना कोई बात। इट डोंट अपॉन मी दैट आई हैड बीन चीटेड। मेरे को समझ आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ था। नेक्स्ट, डील इन। डील इन, टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग। टू डील इन मीन्स टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग, का व्यवसाय करना। किसी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं डील इन। शी डील्स इन गारमेंट्स, वो अब गारमेंट का बिजनेस कर रही है। डील विद, डील विद मतलब किसी को हैंडल करना, निपटना किसी से। आई कैन नॉट डील विद द स्टूपिड पीपल, मैं स्टूपिड लोगों को डील नहीं कर सकता। डाई डाउन टू ग्रेजुअली डिसअपियर, टू लूज स्ट्रेंथ और पावर, धीरे धीरे कम हो जाना, शक्ति क्षीण होना। द र्यूमर्स विल डाई डाउन, जो ये र्यूमर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो डाई डाउन मतलब द ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे कोई चीज़ मिट रही है। द लूज स्ट्रेंथ और पावर, जिससे स्ट्रेंथ और पावर का धीरे धीरे कम होना। नेक्स्ट है हमारा डाई फोर टू हैव अ ग्रेट विश, इच्छा या चाह रखना। अगर आप कहते हो कि इफ़ यू से दैट समथिंग इज टू डाई फॉर, यू मीन दैट यू वॉन्ट इट और लाइक इट वेरी मच। आप डाई फॉर मतलब आप मर रहे हो किसी चीज़ के लिए, मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको, आपकी इच्छा है कि आपको वो चाहिए। डाई फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए इच्छा दिखाना अपनी। वी डाई फॉर दी दो चॉकलेट्स केक नाउ, आजकल हम उन चॉकलेट केक्स के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। डाई आउट, टू गेट एक्सटिंक्ट, विलुप्त खत्म हो जाना। डाई आउट मतलब मर गई और निकल गई। डाई आउट विलुप्त खत्म हो जाना, कोई चीज़ जो अब नहीं है पहले थी तो हम उसको बोलते हैं वो विलुप्त हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो गई है। सेवरल स्पीसीज डाइड आउट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से काफ़ी सारी स्पीसीज जो हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब वो नहीं है। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ मतलब टू सेल ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, बेचना, छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ सम ओल्ड फर्नीचर, मैं चाहता हूँ कि जो मैं हमारा ओल्ड फर्नीचर है उसको हम बेच दें। तो डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना, छुटकारा पाना। नेक्स्ट, डू अवे विद, टू एबोलिश, समाप्त कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देने को हम बोलते हैं डू अवे विद। मतलब अवे विद उससे दूर हो जाना, उसको ख़त्म कर देना। वी शुड डू अवे विद सच ईविल प्रैक्टिसेस, हमें ऐसी ईविल प्रैक्टिसेस से, गलत चीज़ों से, नेगेटिव वाइब से दूर रहना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट, किसी चीज़ के बिना काम चलाना। मतलब डू विदाउट मतलब उसके बिना कोई काम चलाना। आई कान डू विदाउट माई बुक्स, मैं अपनी किताबों के बिना मैनेज नहीं कर सकता, मतलब मैं अपनी किताबों के बिना नहीं रह सकता। ड्रैग ऑन मतलब किसी चीज़ को खींचना, टू स्ट्रेच लंबा खींचना। द कोर्ट केसेस ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, जो कोर्ट के केसेस होते हैं वो बहुत लंबे खींचते हैं, कई सालों तक खींचते हैं। तो ड्रैग ऑन मतलब लंबा खींचना। नेक्स्ट है ड्राइव आउट टू मेक समवन रन अवे, भगा देना, किसी को जब आप भगा देते हो उसको हम बोलेंगे ड्राइव आउट ऑफ द कैटल फ्रॉम द फील्ड, कैटल का फील्ड से भाग जाना। ड्राइव आउट मतलब भगा देना, भाग जाना। ड्रॉप इन टू कम सडनली, अचानक पहुंचना। सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, कल कुछ गेस्ट अचानक से आ गए। ड्रॉप इन मतलब अचानक से कोई आ जाना। ड्वेल ऑन टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाई ऑन समथिंग, किसी के बारे में बार बार बातचीत करना, एक ही टॉपिक को बार बार बताना, किसी बात के बारे में
बोलते या सोचते रहना, उसी पर निर्भर रहना। इट इज़ नो यूज ड्वेलिंग ऑन योर मिसफॉर्च्यून्स। तो तुम्हारे जो भी गलतियाँ थी, तुम्हारे मिसफॉर्च्यून्स, उनके बारे में बार बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईट इंटू मतलब टू वीकेंड, खोखला करना। करप्शन इज ईटिंग इंटू अवर सिस्टम। जो करप्शन है वो हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। ईट इंटू मतलब वीक कर रहा है। एंटर इंटू, टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन, किसी कार्य में सम्मिलित हो जाना, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना और उसमें इन्वॉल्व हो जाना। यू आर एडवाइज नॉट टू एंटर इनटू दिस अग्रीमेंट। तुम्हें एडवाइस किया जा रहा है कि तुम इस अग्रीमेंट में एंटर ना करो, इन्वॉल्व ना हो। नेक्स्ट, फॉल अपार्ट मीन्स टू ब्रेक इनटू पीसेस, बिखर जाना। कोई भी चीज़ अगर फॉल अपार्ट हो रही है मतलब अलग हो रही है। एवरी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज फॉलिंग अपार्ट। इस मूवमेंट का हर एक पार्ट जो है वो अब बिखर रहा है। फॉल बैक मतलब टू रिट्रीट, पीछे हट जाना। द इन्वेडिंग आर्मी वॉज फोर्स टू फॉल बैक ड्यू टू कॉन्टिन्यूस फायरिंग। जो इन्वेडिंग आर्मी थी उनको पीछे हट जाने के लिए कहा जा रहा था बाय देयर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फायरिंग हो रही थी तो उनको पीछे हटने के लिए बोला जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा फॉल बैक ऑन होता है टू यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। कठिनाइयों के समय में किसी चीज़ का सहायता लेना, मतलब आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो लास्ट रिजॉर्ट को यूज़ करना, मतलब आपके पास जो बचा कुचा है उसको यूज़ करना। आई हैव नो वन टू फॉल बैक ऑन, मेरे पास कोई नहीं है जिसकी मैं सहायता ले सकूं अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में। फॉल फ्लैट, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, कोई असर पैदा ना करना, मतलब आप कुछ कर रहे हो या कुछ एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब आप उसको अचीव नहीं कर पाए। हिज एडवाइस फेल फ्लैट ऑन अस, उसकी जो एडवाइस है वो कोई इफेक्ट नहीं डालती हम पे, मतलब उसका हमारे पे कोई असर नहीं होता, वो फ्लैट है। फेल फ्लैट मतलब कोई असर ना होना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।